जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जिस तरह आपको पता है कि हमारे बीएसएफ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रोजाना। अगर आप भी बीएसएफ ट्रेडमैन में फिजिकल पास है और रिटर्न की तैयारी करें तो हमेशा हमारा एक प्रैक्टिस सेट आता है सुबह 9 बजे। जरूर लगाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन का 101% चांस बनता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ऐसी कौन सी नहर है वो आपको बतानी है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा किल। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? वो कौन सी तिथि है वो बतानी है आपको। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? लंबा दिन होता है। ठीक है, तो कौन सी तिथि है? वो हो जाती है 21 जून। ठीक है, कौन सी तारीख है? 21 जून हो जाती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? वो कौन सा ग्रह है वो बताना है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से हो जाएगा आपका बुध। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी यही है, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। यहाँ से हम 4-5 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। मंगल को हम लाल ग्रह बोलते हैं, इसका पूरा विवरण बताऊंगा मैं, किस तरह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको लाल ग्रह। और बृहस्पति को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा ग्रह है ये, आपको सभी। ठीक है, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात एक समान होते हैं कहाँ पर? भूमध्य, कर्क, मकर या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर होते हैं दिन और रात एक समान? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से कौन सा? क्या कर्क होगा या भूमध्य होगा या मकर होगा? तो आपका जो उत्तर बनता है सही वो बनता है भूमध्य रेखा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाता है। और कर्क रेखा है जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी आपका यहाँ से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ये बताना है। किसके? मनुष्य के शरीर में। तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाता है क्या? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कौन सा टीका है? रेबीज का। इसकी खोज किसने की थी वो बताना है। ठीक है, 4 वैज्ञानिकों का नाम आपके सामने है, उनमें से आपका उत्तर कौन सा होने वाला है? तो आपका उत्तर होगा लुई पाश्चर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दूंगा आपको SW के तौर पर। उससे पहले एक बार आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करेंगे, क्योंकि बीएसएफ में सिलेक्शन चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। लूनी नदी किस में गिरती है ये बताना है आपको। तो आपका यहाँ से उत्तर कौन सा होगा? ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा यहाँ से कौन सा? कच्छ का रण। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है पहले तो। और ये गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ है? गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ? गुजरात के अंदर स्थित है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। विश्व में जूते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलेगा? रोपड़, रंगपुर या कालीबंगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी। और ये कहाँ है? ये है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, वहाँ पर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ नदी, गंगा को हम पवित्र नदी कहते हैं, हमारी राष्ट्रीय नदी है, यह आप सभी को पता है। तो ये और किसको बोलते हैं? उसका नाम है सरस्वती। ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, तो आप सभी को पता है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप सभी को पता है एशिया है, जिसमें हम सब रहते हैं।
ठीक है। तब से छोटा महाद्वीप, यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाता है, ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं छोटा महाद्वीप कौन सा होता है, छोटा, ठीक है, छोटा महाद्वीप कौन सा है वो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या कहता है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये बताना है। तो कौन हो जाता है, अल बैरूनी, इब्न बतूता, फिरदौसी, अमीर खुसरो। आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें से, वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जब में अगर आपके पास 10-12 दिन बचे हैं और फिर भी अगर आपको इतना टाइम लगता है तो फिर बेकार है। अल बैरूनी, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। अभी भी आपका सिलेक्शन लेने का मौका है, तो इसे गंवाना नहीं है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान हैं, कौन सा, कहाँ पर, मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान आपको बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाए, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पाथफाइंडर, ठीक है, फाइंडर बोलते हैं उसे। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, ठीक है। मैंने बताया था मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रात में क्या होता है, आकाश में लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मंगल आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। यही बात मैंने पहले बताई आपको, यही यहाँ बन रही है। बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्रों से होता है, किसके गुणसूत्रों से होता है, पिता माता, माता पिता दोनों, या इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो आपका क्या होगा उत्तर, हमेशा किसी बच्चे का लिंग सूत्र जो गुणसूत्र निर्माण करता है वो अपने पिता के द्वारा करता है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया, करंट का क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे। तो कब मनाया गया, 17 जून को मनाया गया। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दूध संकलन साथी यानी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया, ये बताना है आपको। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से उत्तराखंड, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने मिला है, कौन सा राज्य है वो, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो आपका होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका यहाँ से, और इसकी राजधानी हो जाती है भोपाल, ठीक है। आज का मेरे हिसाब से लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हो सकता है, नागरिकों के लिए अरुणपोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, कौन सा अरुणपोल ऐप, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी, बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपके कितने सही हुए हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, किस से सब्जेक्ट में आपकी कमी है, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।